एक्सरसाइज 14 क्लास 7 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है इन फिगर गिवन में लिखेंगे हम इन फिगर L पैरेलल M स्मॉल l और स्मॉल m T इज ट्रांसवर्सल। ये दो पैरेलल लाइन T ट्रांसवर्सल लाइन है। इस प्रकार ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल बनाते हैं। तो लिखेंगे L पैरेलल M T इज T ट्रांसवर्सल और क्या दिया है क्वेश्चन नंबर। अब एंगल 5 की वैल्यू है इसमें 70। फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एंगल ए की वैल्यू को फाइंड करना है, एंगल 3 की और एंगल 4 और एंगल 8 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन 1 की वैल्यू, ये एंगल 1 है, ये नंबर नहीं एंगल के नेम रखे गए हैं शॉर्टकट में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बनाते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 बनाते हैं। L एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर। सीधी लाइन के लिए लीनियर पेयर लिखा जाएगा। एंगल फाइव कर लियो, 1 कर लियो, 5 की जगह 2 की जगह 5 कर लो और 1 की जगह 6 कर लो। तो 5 और 6 भी स्ट्रेट लाइन है तो हमें एंगल 5 की वैल्यू दी गई है। तो एंगल 6 5 के जगह 70 इज इक्वल टू 180। 70 उधर जाएगा, उधर जाने के बाद में 180 माइनस 70 हो जाएगा। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा? एंगल 6 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस करने के बाद में 110 आ जाती है। इसको एंगल 6 की वैल्यू अब क्या लिखेंगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। 5 की वैल्यू क्या निकाली है हमने? 5 की वैल्यू क्वेश्चन में है 70। तो ब्रैकेट में लिखेंगे कोरोस्पोंडिंग एंगल लिखेंगे। 1 और 5 कोरोस्पोंडिंग है, 6 और 2 है, 8 और 4 है, 7 और 3 है। ये सारे कोरोस्पोंडिंग है। तो ऐसे ही एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। 6 की वैल्यू क्या निकाल दी हमने?
10, ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल है। और हमें 1 की आ गई और किसकी आ गई हमारे पास, अब हमें निकालनी है 3 और 4 की। एंगल 5 इक्वल एंगल 3। 5 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, 70। ये कोरोस्पोंडिंग नहीं, ये अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन के बिटवीन क्रॉस में, ये इसका अल्टरनेट है और ये इसका अल्टरनेट है। ऐसे ही 6 = 4 हो जाएगा। 6 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 110, ये भी अल्टरनेट हो जाएगा। तो हमने 1 3 की निकाल दी, 4 की निकाल दी, 8 रह गया। 8 4 का कोरोस्पोंडिंग 8 हो जाएगा। तो एंगल 4 = एंगल 8 इक्वल 4 की वैल्यू क्या निकाली हमने, 110, तो 8 की वैल्यू 110 हो जाएगी। परंतु ये कोरेस्पोंडिंग होंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे ये, एक अंदर का और एक बाहर का कोरोस्पोंडिंग होंगे। 4 और 5 का सम और 3 और 6 का सम को इंटीजर हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में रेशियो में x साथ में लिख के 1 और 2 को किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का भी फिगर ऐसा ही है। करना कैसे है, बस इतना करना है, इसमें वैल्यू 1 2 3 1 2 3 8 1 2 3 8 की वैल्यू फाइंड करनी। इसमें एंगल नहीं, इसमें रेशियो है। एंगल 1 रेशियो एंगल 2 = 5:7 है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम एंगल 1 रेशियो एंगल 2 = क्या है, 5:7। ये गिवन में है। तो लेट एंगल ए की फर्स्ट की वैल्यू हो जाएगी 5x और एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 7x। अब 1 और 2 स्ट्रेट लाइन में है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180 लीनियर पेयर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो अब 1 और एंगल 2 की वैल्यू रखते हैं। 1 की वैल्यू 5x है और 2 की वैल्यू 7x है, = 180। दोनों को प्लस करेंगे, 12x = 180। x की वैल्यू आ जाएगी 180/12, 15 डिवाइड करके x की वैल्यू 15 आ जाती है। तो एंगल 1 की वैल्यू हो जाएगी 5 × 12 60 डिग्री, और एंगल 7 की वैल्यू हो जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी 7 × 12। वैल्यू 15 है, 15 5 या 75, 1 की तो 75 आएगी और 2 की आएगी 105।
1 की आ गई, 2 की आ गई, 3 की आएगी, 1 और 1, 2 प्लस 3 भी लीनियर पेयर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। टू की वैल्यू क्या आ गई, एंगल 2 की वैल्यू आ गई 105 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 105 माइनस करने के बाद में 75 आ जाएगी। 3 की निकल आती है। अब हमें किसकी निकालनी है, 8 की निकालनी है। एंगल 4 की निकाल लो, 4 इक्वल 8 के हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। वन की वैल्यू क्या आ गई 75, 4 की वैल्यू निकल आएगी ऐसे, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, एंगल 4 की वैल्यू 180 माइनस 75, तो माइनस करने के बाद में क्या आ जाएगा 105 डिग्री, 105 डिग्री, और एंगल 4 इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 8 के। 4 की क्या निकाली 105, 8 की भी वैल्यू 105 हो जाएगी, कोरोस्पोंडिंग एंगल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पैरेलल लाइन L और M L और M 2 पैरेलल लाइन है, T ट्रांसवर्सल है, और एंगल इंटीरियर एंगल सेम साइड के, यानी कि सेम साइड का 2x माइनस 8, इस एंगल की तो वैल्यू ये है, और नीचे वाले सेम साइड के एंगल की वैल्यू है 3x माइनस 7 डिग्री। ये एंगल इसकी वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, L पैरेलल M, T ट्रांसवर्सल लाइन। इंटीरियर एंगल सेम साइड 2x माइनस 8 एंड 3x माइनस 7। प्रूव क्या करना है हमें, या फाइंड क्या करना है, हमें सब एंगल को निकालना है। फाइंड द ईच ऑफ द एंगल्स, ईच एंगल्स क्या हो जाएंगे, नेम लिखते हैं 1 2 3, ये 4 की वैल्यू है, ये 5, और यहाँ पे 6 7 और 8, तो एंगल लिखेंगे फाइंड हमें करने हैं ऑल एंगल्स। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना होगा हमें, सेम साइड के है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180
ब्रैकेट में लीनियर पेयर नहीं आएगा। पैरेलल लाइन के बीच में सेम साइड के जो एंगल हो उनका सम 180 होता है, परंतु को इंटीरियर एंगल लिखा जाएगा। ये दोनों को इंटीरियर एंगल कहते हैं इनको। इनका सम 180 डिग्री होता है। तो 5 की वैल्यू 3x - 7 प्लस 4 की वैल्यू 2x - 8 इजिकल टू 180। रिमूव द ब्रैकेट। 2x - 8 इजिकल टू 108। 2 में 3 को प्लस किया से 5x हो जाएगा, और 8 में 7 को किया 15 हो जाएगा। 180 15 को उधर करेंगे तो 180 प्लस माइनस है, इधर आगे प्लस बन जाएगा। तो x की 5x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 195 आ जाती है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों को प्लस करने के बाद में 195 आता है। तो 195/5 हो जाएगा। 5 3 जा 15, 5 9 जा 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 39 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई, तो एंगल फाई की वैल्यू क्या आ गई? फाई की वैल्यू है 3 × 39 - 5। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। -5 3 9 जा 27 11 माइनस करने के बाद में 112 डिग्री आएगी 5 की वैल्यू। और 4 की वैल्यू क्या आएगी? एंगल 4 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 39 - 8 39 78 माइनस 5 एंगल 3x - 7 है। तो 7 को माइनस करेंगे तो 110 आएगा, और यहाँ पे 8 करेंगे 70 आएगा। दोनों का सम 180 आना चाहिए। अब हमने एंगल 5 की वैल्यू निकाल दी। 5 की आ गई हमारी 110 डिग्री, और एंगल 6 की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। अब इन एंगलों की हेल्प से सभी एंगल निकालें। कैसे निकालेंगे? 4 = 2 हो जाएगा। एंगल 2 = एंगल 4। 4 की वैल्यू 70 आ गई। तो इसको लिखेंगे हम 4 और 2 वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो 2 की भी वैल्यू 70 आ गई। 6 और 1 क्या है? 2 की वैल्यू आ गई, तो 6 की वैल्यू भी यही हो जाएगी। एंगल 2 = एंगल 6 = 70। ये 2 और 6 कोरोस्पोंडिंग होंगे। कोरोस्पोंडिंग 2 की भी आ गई, 6 की भी आ गई, 4 की भी आ गई, 5 की भी आ गई। और 1 = 5। 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू क्या आ रही? 110। ये भी, ये और इसका 1 का तिलन सहित कोरोस्पोंडिंग एंगल है।
अब क्या रहेगी, 7 और 8 रह गई, 4 = 8, 4 की क्या आ गई 70, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है। और 3 = 1 के इक्वल, पहले 3 लिखो, 3 की अब तक फाइंड नहीं की जा सकती है। अब एंगल 1 = एंगल 3 = 1 की वैल्यू क्या आ गई 110, तो 3 की भी वैल्यू 110 होगी, बट ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे। 3 और 1 क्रॉस में है, वर्टिकली होंगे ऑपोजिट एंगल। अब 3 के इक्वल 7 लिख सकते हैं। अब 3 = 7 = 110, ये कोरोस्पोंडिंग होगा। इस प्रकार सभी एंगलों की वैल्यू फाइंड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रायंगल क्वेश्चन में है और एक पैरेलल लाइन है। ये ट्रायंगल है, ABC, B पे एंगल 66 है और A पे वैल्यू C पे वैल्यू 45, और यह ये पैरेलल लाइन है DE, इसके पैरेलल है, ये पैरेलल BC के। इधर एंगल Y लिखा है, हमें Y की वैल्यू करनी है और X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे लिखेंगे, इन गिवन फिगर में क्या है, एंगल B = ट्रायंगल ABC, BC पैरेलल DE, और एंगल B = 66 डिग्री और एंगल C = 45 डिग्री। वैल्यू में X और Y की वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालनी है और Y की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम जब DE BC पैरेलल किसके है, DE के, ये गिवन में है, और AB ट्रांसवर्सल बन जाएगी, AB इज ट्रांसवर्सल के ट्रांसवर्सल के 66 इक्वल X के हो जाएगा। तो एंगल X = 66 डिग्री, 66 ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऐसे लेट किया जा सकता है इसको, ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एंगल है। अब क्रॉस में है X और 66, इसको लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट लिख लो या इंटीरियर अल्टरनेट लिख लो एंगल्स। ऐसे ही एंगल AB पैरेलल DE है और AC
ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन होने के बाद में एक्स वाई और 45 क्रॉस में बनेंगे, तो एंगल वाई इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी अल्टरनेट एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 6 में है हमारा एक ट्रायंगल ABC और यहाँ पे D लिखा है और यहाँ पे E, तो इस एंगल की वैल्यू 35 है और A की वैल्यू 80 है। ट्रायंगल या इन एडजॉइनिंग फिगर ए ट्रायंगल ABC सी पैरेलल किसके है? AB के, एंड एंगल A इक्वल टू 80 डिग्री है, 80 डिग्री, और एंगल DCE इक्वल टू 35 डिग्री। अब एंगल B को देखो, ऐसे बनेगी, ये दो पैरेलल है, हमें वैल्यू निकालनी है एंगल ACE की निकालनी है और किसकी निकालनी है? तीन एंगल की वैल्यू चाहिए हमें, एंगल ACE की वैल्यू चाहिए एंड एंगल ACB की चाहिए, ACB की वैल्यू और एंगल ABC की, यानी कि B को निकालना है, C को निकालना है और AEC की निकालनी है। ये तीन एंगल को हमें निकालना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में लिखेंगे हम AB पैरेलल CE या CE पैरेलल AB, ये गिवन में क्वेश्चन के, तो एंगल B इक्वल टू एंगल ECD हो जाएगा। ECD की वैल्यू क्या है? 35, तो B की भी वैल्यू 35 हो जाएगी। B लिख लो या ABC लिख लो, पर ब्रैकेट में लिखना हुआ क्यों है? एक बाहर का एंगल है और एक अंदर का एंगल है, तो ये 35 आ जाएगी। ये लिखा जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल के कारण B की वैल्यू 35 आ गई। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल ACD, ब्रैकेट में लिखे जाएगा एक्सटीरियर
एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल की एक साइड ए बी सी की बी साइड को प्रोड्यूस करने के बाद में जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर होएगा। उसकी वैल्यू इंटीरियर एंगल के टू एंगल के सम के इक्वल होती है। तो ए के जगह हम 80 लिखेंगे, बी के जगह 35 लिखेंगे और ए सी डी की जगह हम एंगल ए सी ई प्लस एंगल 35 लिखेंगे। 35 से 35 को कट कर देंगे तो 80 इजिकल टू क्या आ जाएगा, ए सी ई की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी। तो एंगल सी की कैसे निकलेगी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इजिकल टू 180 लाइनर पे। ये वैल्यू ए सी डी की वैल्यू 80 प्लस, तो एंगल ए सी बी प्लस 115 इजिकल टू 180। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 115, तो क्या आ जाएगी 65 डिग्री। क्वेश्चन 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।